नंबर 1 लंबा मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, सही हदीस में बयान हुआ है। नंबर 2 ये परेशान हाल है, अल्लाह ने कुरान में अम्मा युजीबुल मुत्तर इज़ा दआ, मुत्तर परेशान हाल आदमी जब पुकारता है तो अल्लाह के सिवा कोई उसकी पुकार नहीं सुनता है। परेशान आदमी की परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह ताला है, वो एक शिफ्ट 2। नंबर 3 हाथों को इसने उठा दिया है, किसके पास, किसके सामने, अल्लाह। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है जब बंदा अल्लाह से मांगने के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह को हया आती है कि खाली हाथ उसने लौटा दे। नंबर 4 या औरत कह रहा है, या कुछ और नहीं कह रहा है, आगे खैरुल्लाह को नहीं पुकार रहा है रिस्क के लिए। दुआ किससे कर रहा है, अल्लाह से, और अल्लाह का वादा है उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। ये किससे मांग रहा है, मुसाफिर। कबूलियत की चारों चीजें जमा हो गई हैं, सफर, परेशानी, हाथों का उठाना, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से मांगना, है ना। लेकिन कुछ चीज है जो रोक रही है कबूलियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कंडीशन बताते हुए, इसकी हालत को बताते हुए फरमाया मतअमुहु हराम, खाता हराम है, पहनता हराम है, हराम कमाई से, उसकी परवरिश हराम पैसों से की गई है। कैसे अल्लाह इसकी दुआ कबूल करेगा, या क्यों कर अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। मतलब मालूम यह हुआ अगरचे शुरूत पाए गए कबूलियत के, लेकिन रुकावट अगर है तो फिर ऐसी सूरत में उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। रिस्क हराम का असर देखिए, अल्लाह अकबर। अगर हमने हराम जरिए से रिस्क हासिल किया, अल्लाह को भूल, यह आदमी कब करता है, जिसको ख्याल नहीं रज़ाक का, उसको सिर्फ रिस्क की फिक्र है। वो चाहता है मेरा पेट भर जाए, मेरे घर में खाना आ जाए, मेरे घर में पैसा आ जाए, लेकिन देने वाला किस रास्ते से मुझे दे रहा है, उसने जो रास्ता मेरे लिए रखा है हलाल है तो मैं इस्तेमाल करूं, इसकी फिक्र नहीं है उसको। अल्लाह को खुश करने की फिक्र नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की यहां बदले लेने की फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ रिस्क की फिक्र है। वो चाहता है कैसे भी आए पैसा आना, बस उसकी सोच क्या है, मनी, पैसा, बस इधर से आए, उधर से आए, धोखे से आए, चोरी से आए, खियानत से आए, किसी भी जरिए से आए, हराम कोई भी रास्ता में करने के लिए तैयार हो, मेरे घर में पैसा चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा इंसान के आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, क़यामत के दिन ये नुकसान उठाएगा। ये जो है अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करेगा, लेकिन चूंकि इसके हराम रिस्क की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हालांकि वो हाथ उठाएगा, अल्लाह से मांगेगा, गिड़गिड़ा कर, सफर भी करेगा, परेशान भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। क्यों मेरे भाई, इसलिए कि उसने हराम रास्ता रिस्क के लिए इख्तियार किया है। लिहाजा कभी हराम रास्ता इख्तियार नहीं करना। हराम रास्ता इख्तियार करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने बयान फरमाया, वो जिस्म जिसकी परवरिश हराम कमाई से की गई, जहन्नम ही उसका ठिकाना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।